हमारे यहाँ के मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रियलिटी बताऊं, वो पढ़ाई करना शुरू तो करते हैं परंतु 1 घंटे बाद उनको पता चलता है कि पढ़ाई तो नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। फिर वहां से ध्यान खींच के पढ़ाई पे करते हैं और फोकस होकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। बट हमारे आसपास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि चाह के भी कोई भी स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाता, और बिना फोकस किए हुए स्टडी आपको कोई रिजल्ट नहीं देती। सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका पूरा का पूरा दिमाग डिस्टर्ब होता है और पढ़ी गई चीजें दिमाग में बिल्कुल भी नहीं घुसती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन वाले भैया पे। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक के ऊपर डेप्थ में जानेंगे कि फोकस होकर पढ़ाई कैसे करें। क्योंकि देखो, फोकस होकर पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना फोकस के कोई भी चीज अगर आप करते हो तो उसमें रिजल्ट ही नहीं मिलता, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और भटका हुआ होता है। तुम खुद सोचो ना कि तुम फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, तुम मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम्हारा ध्यान दोस्तों के साथ है, तुम्हारा ध्यान स्कूल की बातों में है, तुम्हारा ध्यान कोचिंग क्लासेस की बातों में है कि आज क्या क्या हुआ, तो तुमको खाक समझ आएगा ये चीज जो अभी तुम पढ़ रहे हो। और फिर ये जो समय तुम्हारा निकल रहा है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, इसका कोई रिजल्ट तुमको नहीं मिलेगा। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वैसे वैसे यही चीज तुम्हारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करेगा, तुम परेशान हो जाओगे और उसके अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए 3 ऐसी चीजें जिसका इस्तेमाल स्टडी में जरूर करना, आज से करना, और अपने ध्यान को एकदम केंद्रित रखना, तभी पढ़ा हुआ बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगा, अदरवाइज केवल वेस्ट ऑफ टाइम है। आपने सुना है ना कि कुछ लड़के या लड़कियां पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ते हैं और कुछ वास्तव में पढ़ते हैं। तो जो दिखाने के लिए पढ़ते हैं वो 6 घंटे भी पढ़ लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु जो नहीं दिखाने के लिए पढ़ते हैं, जो एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं, वो सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ लें तो उनके लिए बहुत हो जाएगा। ये इसी वजह से, क्योंकि दिखावा किया गया स्टडी अनफोकस स्टडी होता है। हम केवल दिखाने के चक्कर में हैं। हमारा एक किताब खुला है और हम ऐसे देख रहे हैं कि पिताजी देख रहे हैं कि नहीं, मम्मी देख रही है कि नहीं। अरे तुम्हारा ध्यान तो इस चक्कर में है कि पिताजी देख रहे हैं कि नहीं, कि मम्मी देख रही है कि नहीं। तुम्हारा ध्यान पढ़ने में थोड़ी है, तो वो सारा का सारा समय वेस्ट ही जा रहा है भैया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और रिजल्ट बहुत ज्यादा बुरा आ जाएगा। इसलिए फोकस होकर स्टडी करने के लिए ये 3 तरीके आज से ही अपनाओ, ताकि आपका ध्यान पूरी तरीके से स्टडी पर केंद्रित रहे और इस तरीके से पढ़ोगे तो ही रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, क्लियर गोल एंड प्लानिंग। देखो, बिना गोल और बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। आजकल का जमाना इतना डिस्ट्रैक्शन वाला है ना कि अगर मैं खुद भी अगर दिन भर का प्लान ना बनाऊं तो मैं खुद ही भटक जाता हूं। और इसीलिए तुम्हारे सामने मैं लाइव दिखा दे रहा हूं। मैं डेली का टारगेट सेट करता हूं कि मुझे कितना काम करना है, कैसे काम करना है। जो काम मेरा हो चुका होता है उस पर टिक मार्क कर देता हूं, जो नहीं होता है उसको क्रॉस कर देता हूं। तो इससे मुझे आइडिया लगता है कि ये काम अभी मेरा नहीं हुआ है और रात के 12 बजे से पहले मेरे पास इतना टाइम है, क्या इतने टाइम में ये सारे काम हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो मैं 100% देता हूं और इसको कंप्लीट करता हूं। तो इस तरीके से एक जगह लिखोगे ना, व्हाट्सएप ग्रुप ही बना लो यार, और इसमें पूरी प्लान लिखो कि आज दिन भर में क्या क्या पढ़ने वाले हो। फ्लो करके आप पढ़ोगे कि नहीं जैसे मन कर रहा है वैसे पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट भी ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। और इसी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप सभी बच्चों को पूरी प्लानिंग से गोल ओरिएंटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। डेली का गोल बनाओ कि मुझे सारे सब्जेक्ट एक तो कवर करने हैं, उन सब्जेक्ट्स में मुझे इन चैप्टर्स पे आज फोकस करना है और उस चैप्टर को उस दिन पूरा निपटाओ और बिल्कुल फोकस होकर निपटाओ, तभी जाकर रिजल्ट मिलेगा और अच्छा स्कोर कर पाओगे। दूसरी चीज, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। अब कई बच्चों के घर में ना बड़ा शोरगुल का माहौल होता है, कई बच्चों के घर में होता है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, बट वो वहीं जाके पढ़ेंगे जहां सब लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि उनको एक तो दिखाना है और दूसरा उनका वही मन लगता है, उनका पढ़ने में थोड़ी मन लगता है। मौसा जी आए हैं क्या कह रहे हैं, मौसी जी आए हैं क्या कह रही, नालायक पढ़ ले यार भाई। तो कहने का मतलब यही है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपके ऊपर जो है वो एक्सटर्नल चीजों का दबाव नहीं रहता, आपका पूरा ध्यान फिर पढ़ाई पे ही केंद्रित रहेगा। और पढ़ाई पर अगर ध्यान केंद्रित हुआ तो फिर पूरा स्कोर आने के चांसेस हैं। इसलिए ऐसी जगह का चुनाव करो जहां तुम अकेले हो, खुद के गोल ओरिएंटेड होकर पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि कई बार अकेले होने पर भी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई है नहीं बोलने वाला, बात करने वाला। अब दिमाग एक बार कहीं ख्याली पुलाव पकाने चला गया तो वो वहीं पका रहा है, यहां पढ़ाई हो रही है उससे मतलब नहीं है, वो उधर ख्याली पुलाव पका रहा है। तो इसलिए ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में भी मत पढ़ना, फिर वो भी गड़बड़ वाली ही बात है। लेकिन ऐसी जगह पढ़ो जहां आपको बार बार याद आए कि आप स्टडी कर रहे हो,
आपका पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप ऐसी जगह पढ़ोगे जहां ज्यादा शोरगुल नहीं है, जहां कंसंट्रेशन लेवल आपका बहुत अच्छे से काम करता है, तो वहां पढ़ी गई चीजें आपको बेहतर रिजल्ट देंगी, आपका परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और यह देख के आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। और तीसरी चीज कि जितने भी ऐसे फालतू एप्लीकेशन है आपके फोन में जिनका कोई यूज नहीं है, जैसे इंस्टाग्राम से तुम क्या ही सीख लोगे, सर उस पर बहुत अच्छी अच्छी रील्स आती हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, मुझे मत सिखा भाई। इंस्टाग्राम पे कोई भी ऐसी रील नहीं है जो तुमको बहुत ज्यादा सिखा देंगी। सीखना है तो यूट्यूब से सीखो, उसका नोटिफिकेशन ऑफ रखो, टेलीग्राम का नोटिफिकेशन ऑफ रखो, सिर्फ यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखो। इस वजह से क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस कई बच्चों को लेनी होती है तो उसका नोटिफिकेशन ऑन होना चाहिए, बाकी सारे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, क्योंकि बार बार वो रिंगिंग करेगा, नोटिफिकेशन हिट होगा, दिमाग में तुम्हारे ऐसे खनखनाहट सी बजेगी, अरे किसका नोटिफिकेशन आया, एक बार देखते हैं। फिर पढ़ाई से ध्यान हट के सीधे नोटिफिकेशन पे जाएगा, तुम इग्नोर ही नहीं कर सकते उसको। तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो और खूब बढ़िया से कंसंट्रेट करके फोकस होकर स्टडी करो। यही 3-4 महीने आपको गेम चेंज करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर इन 3-4 महीनों में खुद को कंट्रोल कर लिए, खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, तो एग्जाम का रिजल्ट तो एक बहुत छोटी चीज है, उसमें तो बहुत अच्छे से टॉप कर जाओगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। ऐसे ही टाइम टू टाइम मोटिवेशन वाले भैया आपको हेल्प करते रहेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाओ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।